हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। चलिए आइए हम बात करते हैं आज अपने क्लास 10 के बच्चों के लिए। तो जैसे कि आप सब लोग बेटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में हमें जो है थोड़ा सा और ध्यान देना है। लास्ट टाइम चल रहा है तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सीधी बात यह है कि भाई हमें रिवीजन करना है, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए सबसे पहली क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन क्लासेस में। तो क्लास 10th के सभी बच्चे हैं, 10th क्लास के। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर का हम रिवीजन कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन क्लास है, याद रखें। पूरी जैसी क्लास होती है वैसी क्लास नहीं है, रिवीजन क्लासेस पे हम ध्यान देंगे। तो पहले इस चैप्टर के बारे में समझेंगे ओवरऑल कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ है क्या नहीं, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस लगाएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो चैप्टर है बेटा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से, पूरा बेस समझते हुए ध्यान से एकदम एग्जाम में ध्यान रखना क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं क्या नहीं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे पहला जो बात आपको ध्यान रखनी है, जनरल इक्वेशन। क्या ध्यान रखनी है? जनरल इक्वेशन आपको याद रखनी है। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि होती है आपकी ax² bx प्लस का c, ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है। बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ax² bx प्लस c, यानी पावर 2 का होना का बहुत कंपलसरी है। पावर 2 वाली ये है आपके पास, यानी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या रहेगी? 2। हाईएस्ट पावर 2 रहनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पावर 2 से हमें ये समझ में आता है कि इसके क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जीरोज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जीरोज। जीरोज कह सकते हैं बेटा, या आप क्या कह सकते हैं? रूट्स कह सकते हैं, या वैल्यूज आप कह सकते हैं, ठीक है। पावर 2 है, पावर 2 का मतलब आपको ध्यान रखना है, जीरोज पावर 2 है तो कितने जीरोज होंगे? इसके 2 जीरोज होंगे, ठीक है। 2 ही आपके क्या होंगे? जीरोज। दैट मीन्स इसको हम क्या मान सकते हैं? एक को अल्फा मान सकते हैं और एक को क्या मान सकते हैं? बीटा मान सकते हैं। एक को अल्फा और एक को बीटा आप ले सकते हैं, ठीक है। एक बात ये हो गई। चलिए, यानी पावर 2 है, जीरोज हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन या पहला फॉर्मेट जो बनता है, पहला फॉर्मेट बनता है इसका ग्राफ पर, ठीक है। क्या बनता है? ग्राफ पर। ग्राफ आपने जनरली समझा होगा ग्राफ, तो ये ध्यान समझिए ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? एक्स एक्सिस पर एक नेगेटिव और ये पॉजिटिव, वाई एक्सिस है, वाई पॉजिटिव ऊपर है, नीचे नेगेटिव है, ठीक है। अब हमें ओनली ग्राफ पे बताना है, अगर कोई लाइन कट करके जाती है तो क्वेश्चन आपको गिवन होगा y इक्वल पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x, ये गिवन है। y इक्वल पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x, इसका मतलब ये है कि जो भी आपको बताना है x के जीरोज बताने हैं। जीरोज किसके बताने हैं बेटा? जीरोज बताने हैं, जीरोज ऑफ x, यानी आपको x एक्सिस पर देखना है, ठीक है। किस पे देखना है? x एक्सिस पर कितनी लाइन कट कर रही है, कितनी लाइन नहीं कट कर रही, कौन सी कर्व कट कर रही है, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप समझते हैं, यानी x एक्सिस को नोटिस करना है, ये बात ध्यान रखिए। x है तो अगर मान लो कोई भी लाइन बेटा यहाँ से कट कर रही है, ठीक है, कोई भी लाइन यहाँ से जा रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? तो नंबर ऑफ जीरोज, क्योंकि एक बार कट कर रही है एक्स एक्सिस को, ठीक है, तो कितने होंगे? 1। अच्छा, ये लाइन कहाँ कट कर रही है? पॉजिटिव एक्सिस कट कर रही है, इसका मतलब जीरोज कितने होंगे? ये कौन सा जीरोज है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पॉजिटिव, ठीक है। कैसा जीरोज है? पॉजिटिव, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अच्छा, एक और बात करते हैं। अब छोटे छोटे डायग्राम बना लेते हैं, छोटे डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने क्या माना, आपको एक्स और वाई तो याद ही हो गए, एक्स पॉजिटिव और ये हो गया, ये नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अगर कर्व कोई ऐसे कर्व आ रही है तो इसका मतलब ये जो लाइन है या कर्व है, ठीक है, एक्स कितनी बार कट कर रही है? 1 और 2। तो जीरोज किसके कितने होंगे? जीरोज आपके कितने होंगे? 2 होंगे। अब दोनों ही पॉजिटिव एक्स से कट कर रहे हैं तो दोनों ही क्या होंगे? बोथ आर पॉजिटिव होंगे। बोथ क्या होंगे? पॉजिटिव। इतनी सी बात क्लियर है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ऐसे करके ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, आपको वही है y इक्वल पी एक्स है, याद रखें। पी एक्स मतलब पॉइंट एस के टर्म में है, तो एक्स एक्सिस को देखना है। अब कितनी बार कट कर रहा है? 1, 2 और 3, तो 3 बार। तो जीरोज कितने होंगे बेटा?
जीरो इसके कितने होंगे 3। अब 3 में एक जीरो क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि ये एक्स नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहा है, 2 पॉजिटिव कर रहे हैं, तो बाकी 2 जीरो क्या होंगे पॉजिटिव। ठीक है, एक नेगेटिव हो गया और एक आपका हो गया पॉजिटिव। इतनी सी बात क्लियर है। तो ये हुआ ग्राफ का। और भी हम ग्राफ देख लेते हैं, छोटे छोटे ग्राफ बना लेते हैं। अगर एक्स एक्सिस यहाँ है, नेगेटिव पॉजिटिव, कोई भी इस तरह से ऐसे टच करके जा रहा है और टच करते हुए निकल गया तो एक ही बार माना जाएगा। तो जीरोस क्या होंगे इसके, जीरो इसके 1 होंगे। 2 बार नहीं माना जाएगा क्योंकि इस पे ही चल रहा है, इससे निकला नहीं है। जैसे यहाँ पे एक बार कट करके निकल गया तो 1 ही इसका जीरोज है, 1 से ज़्यादा इसका नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखो। ठीक, और बात करते हैं और देखते हैं ग्राफ पर क्या हो सकता है। अगर इसी पर ये एक्स एक्सिस एक्स नेगेटिव वाई और वाई नेगेटिव है बेटा, तो अगर यहाँ से कोई लाइन जा रही है तो यहाँ पे आप जीरोस क्या बताएंगे, इसके जीरोस कितने आएंगे 0, क्योंकि हमसे पूछा गया है y इक्वल पी एक्स, हमसे ये पूछा गया है और y इक्वल पी एक्स है, यानी पॉलिनोमियल x के टर्म में है, तो x के टर्म में है, उसका मतलब ये नहीं माना जाएगा। x पर है ही नहीं, x पर कट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब जीरोस क्या होंगे 0। ठीक है, जीरोस या रूट कह सकते। हाँ ठीक है, फिर से लेते हैं। अब मान लेते हैं कि एक बार ऐसे कट करके गया, फिर ऐसे निकला, हमें किसको ध्यान देना है, हमें सिर्फ इसको ध्यान देना है। अब यहाँ से फिर ऐसे कट कर निकल गया। ठीक है, तो जीरोस कितने होंगे देखते हैं। एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ किया, यहाँ वाई एक्सिस को तो मानना ही नहीं है, हमें एक्स को नोटिस करना है, क्योंकि पॉलिनोमियल एक्स के टर्म में दे रखा है आपको। कोई भी इक्वेशन हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है पॉलिनोमियल की। तो कितनी बार कट कर रहा है 1 2 और 3, तो जीरोस कितने होंगे इसके। सबसे पहली बात जीरोस जो होंगे इसके कितने होंगे बेटा 3 होंगे। एक तो एक कैसा होगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पर है। 2 कैसे होंगे बेटा, 2 जो होंगे वो होंगे पॉजिटिव। ठीक है, अब 2 जीरोस के लिए कौन सी इक्वेशन है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि पावर 2 है, 2 जीरोस पावर 3 है, क्यूबिक होंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा ग्राफ में ये सारी चीजें आ सकती हैं। एक और बात, और इसका उल्टा देखें, इसका अगर आप अपोजिट देखते हैं तो अपोजिट क्या आता है। अगर मैं पॉलिनोमियल्स x इक्वल पी वाई दे रखा है, अब पॉलिनोमियल किसके टर्म में लिखा हुआ है बेटा, इन टर्म ऑफ y, यानी ये जो इक्वेशन थी ए वाई स्क्वायर वी वाई प्लस सी आपकी हो जाएगी। तो अगर आपको नंबर ऑफ ग्राफ बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, तो क्या होगा, आप किसको नोटिस करेंगे, नोटिस करेंगे वाई एक्सिस को। किसको देखेंगे बेटा, वाई एक्सिस को। ठीक है, यहाँ अगर कैसे भी जा रहे हैं तो इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे जीरोज अगर आप बताएंगे तो कितने होंगे 0। ठीक है, क्योंकि इसे x से मतलब है, y से मतलब है, y तो कट नहीं कर रहा है, ये तो x वाले को जा रहा है, हालांकि यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो ये किससे कनेक्ट है, इससे कर्व कनेक्ट है। तो स्पेशली कर्व हमें क्या दिखाई देगी, ये वाली y वाली। ठीक है, तो y को नोटिस करते हैं, देखते हैं y को नोटिस करके, तो कोई कर्व इस तरह से कटी है, तो इसका मतलब जीरोज कितने हो गए इसके 2 जीरोज हो गए इसके। y पॉजिटिव है तो कैसे है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है भाई, ध्यान समझिएगा एकदम अच्छे से। y एक्सिस को देखना है। ठीक है, अब ऐसे करके गया। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 4 जीरोज हो गए। जीरोज नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए बेटा 4। 2 पॉजिटिव इधर पॉजिटिव होंगे 1 और 2, और 3 और 4 आपके 2 ही क्या होंगे, 2 नेगेटिव और 2 ही आपके पॉजिटिव। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी अच्छे से। तो पहला जो स्टार्ट होता है इस चैप्टर में ग्राफ से स्टार्ट होता है। ग्राफ की सिंपल इक्वेशन हमने बात कर ली। ग्राफ पे नंबर ऑफ जीरोज आपको पूछे जाएंगे ग्राफ की सहायता से, तो इसको भी हटा देते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं जीरो से। ग्राफ से आगे का सिस्टम क्या है, ग्राफ से आगे का जो सिस्टम है वो क्या है, फॉर्मूले समझते हैं अब। चलिए, तीसरा फॉर्मूला है, अगर बेटा आपको क्या दे रखी हो, जनरल इक्वेशन दे रखी हो ये, तो हमने अभी बताया कि इसके गिवन क्या होते हैं। जीरोज आपको गिवन है, गिवन 2 जीरोज, एक अल्फा एंड बीटा।
तो इसमें फॉर्मूला बनता है, पहला फॉर्मूला क्या बनता है, सम ऑफ जीरोज, क्या बनता है, सम ऑफ जीरोज माइनस का v अपॉन a, यानी b किसका कोफिशिएंट है, x का, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b अपॉन a हो गया। सम ऑफ जीरोज का मतलब ये है कि एक अगर आपको अल्फा पता है, बीटा पता है, दो ही जीरोज थे, दोनों का सम कितना है, माइनस का b अपॉन a। तो आप शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा याद कर सकते हैं, याद भी रखना है आपको, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, ठीक है। c मतलब कांस्टेंट, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आपको दिया भी है, आपने पढ़ा भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये बना, ये फॉर्मूले हुए, आपके सिलेबस में है। तीसरा, अगर आपको क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस बनानी है, ठीक है बेटा, इक्वेशन डेवलप करनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये अगर आपको अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, तो आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद या इसको बेटा क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस का b अपॉन a लिख सकते हैं और इसको c अपॉन a लिख सकते हैं, तो ऐसे भी बात ठीक है। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि जो सिलेबस में चल रहा है वो इस तरह से, यहाँ पर आपको सभी फॉर्मूले, बस 2-3-4 फॉर्मूले हैं याद हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या जरूरत है आपको इस चैप्टर में याद करने के लिए, चलिए समझते हैं, ध्यान समझिएगा, फिर क्वेश्चन भी लगा लेंगे इसके। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में करने के लिए बोर्ड एग्जाम में जरूरत किसकी पड़ेगी वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसके अलावा भी और किसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। आपने सुने भी होंगे भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ क्यों मुझे बताना है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab ये होता है, तो इसकी जरूरत क्या पड़ेगी देखते हैं। इसको बेटा एक a है तो a को अल्फा मान लीजिए, b को बीटा मान लीजिए, इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक तो हो गया a प्लस बी को ये लिख सकते हैं। अब a और b की जगह, इसकी जगह अल्फा होगा, इसकी जगह बीटा होगा, चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं देखिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा, बताइए कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। a की जगह अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ऐसे चेंज किया जा सकता है। जब चेंज कर सकते हैं तो हमें क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो यहाँ से बेटा क्या निकलता है, पहले से क्या निकलेगा, इन दोनों की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस वाला माइनस का 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, क्या बचेगा, ठीक है। ये इसलिए बनाया क्योंकि जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन दैट होगा तो हम ये निकाल सकते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है सम ऑफ जीरोज का स्क्वायर और 2 ये है बेटा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, इक्वल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। बात क्लियर है। तो यानी जब आपके क्वेश्चन में डिमांड आएगी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालिएगा, हमारे पास इस चैप्टर में सिर्फ 2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। बीच हमने पढ़ा, या तो बेटा अल्फा प्लस बीटा दिया है और एक अल्फा इंटू बीटा दिया है, ये दोनों गिवन हैं, ये दोनों गिवन होते हैं तो आपको इन फॉर्मूले की सहायता होती है। ये दोनों गिवन है, आप ये निकालिए, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना, जिसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो का स्क्वायर होता है, ये होता है, वैल्यू दी गई होगी, पुट कर दीजिए और सॉल्व आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। एक बात समझ में आ गई होगी आराम से। दूसरा फॉर्मूला बेटा इसमें होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसकी सहायता से भी देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। तो यही सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा माइनस के बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा माइनस के बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और 2 अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बताओ ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रही है बात, ठीक है।
कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब शर्त ये है कि अल्फा माइनस बीटा क्या है, अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमें पता ही होता है, माइनस नहीं पता होता है। तो इसे निकालने के लिए बड़ा आसान सा उपाय हमारे पास है, ठीक है। एक तो ये बन गया। अब इसी को लीजिए बेटा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब समझिए इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं बेटा, यहाँ से देखिए ये वाली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह हमने रख दिया और पहले से यहाँ पे था। बात समझ में आ रही होगी बात, माइनस का तो माइनस का हो गया। अब यहाँ से हमने इसकी बात रखी तो एक और यहाँ पर माइनस का 2 अल्फा बीटा आपके पास बन गया, ठीक है। ओके, बात इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। यानी हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली बेटे, इसकी वैल्यू कहाँ से निकाली है, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। एक तो माइनस का आगे ट्रांसफर हो गया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो अल्फा माइनस के बीटा का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा बीटा, ये हुआ, ठीक है। क्लियर है बात, एकदम क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी एकदम, है ना। तो ये निकल के आ गया। यानी हमें क्लियरली बात ये समझ में नहीं है कि इस तरह से क्वेश्चन आता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालेंगे, सीधे बेटा ये रख देंगे, आराम से निकल सकता है। और अगर अल्फा माइनस बीटा निकालना होता है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अल्फा माइनस बीटा अगर रखेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, रूट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और 4 अल्फा बीटा। क्लियर है बात, ठीक है। इतनी बात समस्या से दूर तो नहीं है, ये निकल सकता है आराम से, ठीक है, ये भी निकल सकता है। चलिए इतना बात समझ में आई तो और बढ़ते थोड़ा सा आगे जानते हैं। इनमें इस चैप्टर में इसकी जरूरत होगी, ये आपको समझना है। ए प्लस बी के अलजेब्रा की जो आइडेंटिटी होती है उसी से आपको इसका समझना है, ठीक है, अच्छे से समझना है। देखें आगे समझते हैं फिर। अब इससे आगे एक और कॉन्सेप्ट बनता है। कॉन्सेप्ट क्या बनेगा देखें, उस स्क्वायर को तो आपने समझ लिया, उस स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। क्यू का भी बन सकता है भाई, एक होता है ए क्यू प्लस का बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस है तो क्या बनेगा आपका माइनस का ए बी, ये हो गया। या ए प्लस बी का होल क्यू, ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस का 3ab और a प्लस बी। अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन में अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3 निकालना है, ये निकालना है, तो इसका प्रयोग कर लेंगे, या तो इसका कर लो या इसका कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आसान क्या रहेगा इसका, इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा का क्यू और यहाँ पे बेटा अल्फा का क्यू बीटा का क्यू, 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब बताइए हमें चैप्टर में दो चीज़ गिवन होती है इसमें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको ax स्क्वायर bx प्लस सी की इक्वेशन गिवन हो बेटा ना, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन निकाल सकते हैं माइनस का b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं c अपॉन ए। बताइए कोई समस्या। निकालने के बाद हमें वैल्यू यहाँ पुट कर देनी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट करनी, इसमें करनी, ये निकल के आ गया। तो अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला क्या बना, अल्फा प्लस बीटा का क्यू माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा क्यू और बीटा क्यू, ये बना। यानी इसकी फॉर्मूला निकालने के लिए हमें सम ऑफ जीरोज, ये क्या है बेटा सम ऑफ जीरोज था, और ये भी सम ऑफ जीरोज है, ये क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इनसे हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने प्लस का किया है वैसे हम माइनस से कर लेंगे एक और, उसके बाद आपकी समरी चैप्टर की हो जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और एक और, उसके बाद क्वेश्चंस की बारी आपकी रह जाएगी। चलिए देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट में एक और फॉर्मूला माइनस वाला बेटा, ठीक है। अगर माइनस का हमें निकालना होता है, ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये इसी से बना है, ए माइनस बी का होल क्यू,
a की पावर 3, b की पावर 3 माइनस का 3ab और a माइनस का b। इसमें समस्या ये है कि पहले आपको अल्फा माइनस बीटा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे घुमा सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का क्यू हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, 3 अल्फा बीटा हो जाएगा और ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा और ये हो जाएगा अल्फा क्यू माइनस का बीटा क्यू। बताओ ठीक है। बट हमें यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़ेगा, जो अभी हमने पीछे बात की थी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा, या स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, यहाँ से निकालें इसकी वैल्यू, फिर इसमें पुट कर देंगे, ये पता ही रहता है, आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर 2 की समरी है सारे फॉर्मूले की। क्यूबिक वाला आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो जितना भी आपके सिलेबस में इसमें है मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूले वाले जितना भी इसमें यूज आएगा सभी के फॉर्मूले बता दिए। अब नेक्स्ट वाले में हम सिर्फ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। तो रिवीजन क्लास चैप्टर नंबर 2 की क्लास नंबर 1 है ये, फिर देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। ओके, तो ठीक है, थैंक यू सो मच।